Good morning and Assalamu alaikum class 3rd. This is Miss Rida Raja from Onwala's English Grammar School. So class 3rd आज हम पढ़ेंगे सिंधी। आप लोगों ने सिंधी आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो ध्यान के साथ केयरफुली अपना सारा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे रखेंगे और आपकी स्क्रीन पे रखेंगे। सो क्लास 3rd हम स्टार्ट करते हैं सिंधी आई उर्दू अलिफ बे जो चार्ट। आपने उर्दू में अलिफ से ये तक पढ़ा होगा। उर्दू में अलिफ से ये तक कितने होते हैं? 29 होते हैं। बट सिंधी उर्दू अलिफ बे, सिंधी अलिफ बे जो होती है, सिंधी अलिफ बे में जो अलिफ बे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं क्लास 3rd? 52। सो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पढ़ने के बाद जो मैं पढ़ाऊँगी आप उसको रिपीट करेंगे 2 to 3 टाइम्स। ओके, सो अलिफ बे, बे बे के नीचे अगर 2 नुक्ते होंगे तो उससे पढ़ेंगे हम बे। रिपीट कीजिए, बे बे। अगर 4 नुक्ते होंगे तो उससे हम पढ़ेंगे बे। क्या पढ़ेंगे? बे। ते, थे। जैसे ते होता है, अगर ते के ऊपर 4 नुक्ते हुए तो उसे हम पढ़ेंगे थे। टे, ठे, से, पे। जीम, जीम, नीम। ये सिंधी का वो है, सिंधी का हर्फ है, इसे पढ़ेंगे नीम। जे, छीम। क्या पढ़ेंगे? नीम। चे, छे, है, ख, दाल, दा। जैसे हम उर्दू में लिखते हैं दाल है दा, उसे पढ़ेंगे दा, दाल। जबान को आप बीच में रख के 2 दांतों के, फिर आप प्रोनाउंस करेंगे दाल, दाल, डा, जाल। रे, अड़े, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ा, आइन, गाइन, फे, फे। फे के ऊपर वैसे 1 नुक्ता होता है तो उसे हम पढ़ते हैं फे, जो कि उर्दू में भी होता है। पर अगर उसके ऊपर 4 नुक्ते होंगे तो उसे हम पढ़ेंगे फे। कौफ, काफ। सिंधी का काफ उर्दू के काफ से मुख्तलिफ होता है, अलग होता है, और उसे हम पढ़ेंगे काफ। उसके बाद जो जैसे उर्दू का काफ होता है उसे हम पढ़ेंगे खे। गाफ, गाफ, गे, काफ। उसके बाद देखो जो गाफ बना हुआ है और उसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, गाफ के ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो उसे हम पढ़ेंगे गाफ। लाम, मीम, नून, रोन। नून, जैसे नून के ऊपर 1 नुक्ता होता है उसे हम पढ़ते हैं नून, और सिंधी में नून के ऊपर छोटी तो होती है तो उसे हम पढ़ेंगे रोड। तो पढ़ेंगे रोड। वाव, हा, अंजा, छोटी ये के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। ठीक है। सो क्लास 3rd इसको आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। दोबारा से इस वीडियो को स्टार्ट से यहाँ तक लाएंगे। रिपीट इट, मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे। ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी में, सिंधी की कॉपी में फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाइएगा और ये काम लिखिएगा। सिंधी अलिफ बे आपको 2 मरतबा अपनी कॉपी में लिखनी है। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ओके। सो नेक्स्ट है गिनती। सिंधी जैसे हम उर्दू में काउंटिंग करते हैं, गिनती पढ़ते हैं, मैथ्स में काउंटिंग करते हैं, तो इसी तरह जो सिंधी ज़बान है उसकी अपनी भी गिनती होती है, और गिनती को सिंधी में कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? अंग। तो आपको जो काउंटिंग लिखनी है, अलिफ बे लिखने के बाद आपने काउंटिंग लिखनी है। चले हम काउंटिंग अब पढ़ेंगे। 1 को कहते हैं हिक, 2 को कहते हैं ब, 3 टे, 4 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 17, 18 को पढ़ेंगे 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। सो ये आपकी गिनती हो जाएगी। गिनती को सिंधी में क्या कहते हैं? अंक। अलिफ बे लिखने के बाद आप सिंधी गिनती लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हफ्ते जे दिनन जा नाला लिखो। जैसे हमारे पास उर्दू में दिनों के नाम होते हैं, इंग्लिश में दिनों के नाम होते हैं, इसीलिए सिंधी में भी दिनों के नाम होते हैं, जिसको आप सिंधी दो कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम होगा सिंधी, दूसरा कॉलम होगा उर्दू। सिंधी चंचर, छंछर, देखिए 6 है, उसके नीचे 4 नुक्ते हैं तो वो 6 पढ़ेंगे, उसको छंछर। हफ्ता आचर, इतवार, सोमवार, पीर, अगारो, मंगल, अरबा, बुध, खमीस, जुमेरात और जुम्मो। पहले अलिफ बे लिखेंगे, गिनती लिखेंगे, और जो थर्ड वर्क होगा आपका वो होगा हफ्ते जेडियन जा नाला। तो जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे ये काम हुआ है, इसी तरह से आप अपनी स्क्रीन पे ये अपनी कॉपी में ये काम करेंगे। ओके, इसके बाद है रंगन जा नाला लिखो। रंगन कहते हैं रंग को, इसी में भी आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। नंबर 1 है कारो, काला, पीलो, पीला, गारो, गारो, लाल, साओ, हरा, अच्छो, सफ़ेद, नीलो, नीला, नासी, कथई कलर जिसे हम ब्राउन कलर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर वो तो अलिफ बे वगैरह आपका चैप्टर नंबर 1 था, ये आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। बे सिंधी का ये वर्ड है, ये उर्दू में नहीं होता है, इसे हम पढ़ते हैं बे। 4 नुक्ते होंगे तो हम उर्दू में अगर पढ़ेंगे तो इसे बे है, बे पढ़ेंगे, ठीक है। बे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। हिया बिता है, या बित आहे, ये या मीन ये, बित मीन दीवार, आहे मीन है। या बित आहे, ये दीवार है। या भिंडी आहे, ये भिंडी है। यो बोल रो आहे, ये बंदर है। या बोल रही आहे, ये बंदरिया है। तो बे जो है उर्दू में आप लिखते हैं बे और 2 चश्मी है, तो उसके सिंधी में किस तरह से पढ़ते हैं? जिसके नीचे 4 नुक्ते होते हैं उससे हम पढ़ते हैं बे, ठीक है। ये रीड करने के बाद अब इसकी राइटिंग करेंगे अपनी कॉपी में। टाइटल पेज बनाएंगे बे का, और उसके बाद आप इसकी राइटिंग करेंगे, और इसके बाद हम इसके आगे का काम करेंगे। आगे है मुश्किल अकर। जैसे अल्फाज होते हैं तो उर्दू में हम कहते हैं अल्फाज, और सिंधी में उसे हम कहते हैं अखर। मुश्किल अखर। तो मुश्किल अखर नंबर 1 है बेत, बेते बेत, बे ये नून बिन, दाल छोटी डी, भिंडी, बेवा बोल, आमड़े लड़े वड़ो, बोलड़ो, बेते बेत। बेले बा, अमजवा उ बाऊ, बेवा बो, सिनवा सो, बोसो, बेले बाग, सकिन बाग, बेटे बिट, बेथे बित, बेलम बल्लम वलो बल्लो, अलिफ बे उब, काफ नून बेखम, बेले बा बे ये बी बाबी, बेवा बूत साकिन बूत, बित, भिंडी, बोलड़ो, बित, बित्तू, बाऊ, बोसो, बाग, बिट, बित, बल्लो, उब, खम, बाबी, भूत। इसके जो मायने हैं हम आगे पढ़ेंगे।
अखर मायने, अल्फाज मायने। बित दीवार, भिंडी भिंडी, बोलड़ो बंदर, बोलड़ी बंदरिया, बिथ खिचड़ी, बाऊ बाई, बोसो बोसा, बाग किस्मत, बिथ बिट जख्म, पिट खराब, उब आसमान, खम परिंदों के पर, बाबी बाबी, बूथ बूथ। ठीक है, तो जिस तरह से ये काम हुआ हुआ इसी तरह से आप करेंगे। इसकी अल्फाज हिंदी के पढ़ेंगे, उसके मायने की भी प्रैक्टिस करेंगे। और दार क्यों, दार क्यों मतलब तोड़, जोड़ के तोड़। तो हर्फ दार क्यों मतलब हर्फ तोड़े। बेते बेत, बे जमाते बेत, भिंडी बे जमा ये, जमा नून जमा डाल जमा छोटी ये, भिंडी। बोलड़ो बे जमा वाव, जमा लाम जमड़े जमा वाव, बोलड़ो। बोलड़ी बे जमा वाव, जमा लाम जमड़े जमाड़े जमा छोटी ये, बोलड़ी। ठीक है, तर्जमो लिखो। तर्जमो मीन्स हिंदी की उर्दू कीजिए। हिया बित्ता है, ये दीवार है। हिया भिंडिया है, ये भिंडी है। या बोलड़ो आ है, ये बंदर है। या बोलड़ी आ है, ये बंदरिया है। क्लास 3 जिस तरह से आपके स्क्रीन में काम किया हुआ है, आप एज इट इज़ इसी तरह से काम करेंगे। अखर जिद, अल्फाज जिद। दिन यानी दिन रात, सुबह शाम, छोकड़ो छोकड़ी, छोकड़ो मतलब लड़का लड़की, माणू माई, माणू मतलब मर्द औरत, किताब कॉपी, ज़मीन आसमान, आलिम जाहिल, पाक नापाक, सवाब गुनाह, दुख सुख। दुख मतलब दुख, गम, सुख मतलब खुशी। ठीक है, वाहिद जमा, कुर्सी कुर्सियूं, अम्बा, कापी कापियूं, गर्मी गर्मियूं, बाग बाग बागन, छोकड़ी छोकरियूं, अख अखियूं, खत खत, जाय जायूं, बल्लो बल्ला। मुज़क्कर मुअन्नस, पे अब्बू माँ अम्मी, भाई बहन, अद्दो अद्दी, माओ मामू मामी, नानो नानी, डाडो डाडी, मर्स जाल, चाचू चाची, उस्ताद उस्तादियानी, शागिर्द शागिर्दियानी। ठीक है, क्लास 3 यहाँ तक आप काम करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा थे। इसके मुश्किल अक्षर लिखेंगे थेलो थेली, थम थोम, थक थाए, थर, मत्थे, कित्थे, हथ, सत। ठीक है, अक्षर मायने थेलो थेला, थेली थेली, थम खम्बा, थोम लहसुन, थक थक जाना, थाय थाली प्लेट, थर रेगिस्तान, मत्थे ऊपर, कित्थे कहाँ, हथ हाथ, सत साथ, आहे है, आहिन है, हु वो, गुर्जे चाहिए, या ये। सो क्लास 1 इसमें अल्फाज मायने हैं, अखर मायने हैं। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको याद करेंगे, तो आप भी इजीली सिंधी स्पीक कर सकते हैं। और आपके जो लेसन्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, उनकी आप इजीली ट्रांसलेशन तर्जमो कर सकते हैं। होर दार कियो, थेलो थेली, थम थोम, जैसे हमने फे में किया, इसीलिए इसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, तर्जुमा लिखो। हिया थेलो आहे, ये थेला है।
हिया थैलिया है, ये थैली है। हियो थम्बा है, ये खम्बा है। हिया थोमा है, ये लेसन है। ठीक है, इससे पहले आप सिंधी ब्लू कलर से लिखेंगे जैसा आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, उर्दू पेंसिल से लिखेंगे। जैसा काम हुआ है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, इसी तरह से आप काम करेंगे। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है हम कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो। चले, गीत दणीजा गढ़जी गायूं। गीत कहते हैं, गीत दणीजा गढ़जी गायूं, जो तो थदड़ा मई वसायूं। बागन में जो अम पचाए, अन पचाए गा उबाए। अर्श में जो तारा टिमकाए, तनन मालिक के सब सारायूं। गीत दणीजा गढ़जी गायूं। गीत कहते हैं नगमे को, तारीफ को, कि हम सब गीत दणी कहते हैं रब को, अल्लाह ताला को। जा गढ़जी गायूं, गढ़जी मतलब मिलकर, गायूं मतलब गान, कि अल्लाह ताला की तारीफ सब मिल के करे। जो तो थदरा मई वसायूं, जो तो थदरा मतलब ठंडा, जो कि ठंडा, मई कहते हैं बारिश को, जो ठंडी ठंडी बारिश बरसाता है। बागों में जो आम पचाए मतलब आम पकाता है। अन पचाए गा उबाए मतलब अन मतलब अनाज पकाए, और घास उपाए मतलब कि घास उगाता है। अर्श में जो तारा टिमकाए, कि आसमान, अर्श कहते हैं आसमान को, जो आसमान में जो तारे चमकाता है। तनन मालिक के सब सरायूं, उसी मालिक को, सब कहते हैं हम सब, उसी मालिक को सब सरायूं मतलब उसी की तारीफ़ करूं। गीत दणीजा गढ़जी गायूं, कि अल्लाह ताला की तारीफ़ सब मिल के करें। चले फिर से पढ़ते हैं। ये हमद आप याद भी करेंगे जब आपके ऑरल्स होंगे, इसमें हम ये हमद आपसे सुनेंगे। सो क्लास 3 फिर से पढ़ते हैं। गीत दणीजा गढ़जी गायूं, जो तो थदरा मई वसाए। बागन में जो अम पचाए, अन पचाए गा उपाय। अर्श में जो तारा टिमकाए, तन्हन मालिक के सब सरायूं। गीत दणीजा गढ़जी गायूं। ठीक है क्लास 3, इस हमद को आप रीड करेंगे, इनके मीनिंग्स याद करेंगे और प्रोनाउंसिएशन के साथ सिंधी बोलने की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस पेज, इसका टाइटल पेज बनाएंगे, इनकी इस हमद की 1 पेज राइटिंग करेंगे अपनी स्कूल कॉपी में, और उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे हमद के मुश्किल अखर, मतलब के मुश्किल अल्फाज। गीत, गढ़जी, थदरा, मई, बागन, अम, पचाए, अन, गा, अर्श, तारा, मालिक, सारायूं, हमद, दणी। इसके बाद अखर मायने जुमला। अखर मीन हिंदी के अल्फाज, फिर उसकी उर्दू में मीनिंग लिखेंगे और फिर उसके जुमले बनाएंगे। आम, आम मिठो हुंदो आहे, आम मीठा होता है। बागन, बहुत से बाग, जैसे बाग की जमा होती है बागन। बागन में गुल हुंदा आहे, गुल में कहते हैं गुलाब को, फूलों को। बागों में गुलाब यानी कि फूल होते हैं। मी कहते हैं बारिश को। मुँह के मी पसंद आहे, मुझे बारिश पसंद है। दणी सगोड़ो मतलब कि अल्लाह ताला, असा जो मालिक दणी सगोड़ो आहे, कि हमारा मालिक अल्लाह ताला है। अर्श आसमान, अर्श में चंद ऐं तारा, चंद तारा सज हूंदा आहिनि। आसमान में चांद और तारे सब होते हैं। अन अनाज इंसानी ज़िंदगी लाए, अन ज़रूरी आए। देखिए रे मिट गया है, रे पिक्चर में नहीं आया, तो आप ज़रूरी ज़र रेवारू रे ये री ज़रूरी आहे। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी के लिए अनाज खाना बहुत ज़रूरी है। गॾिजी मिलकर, असां के गॾिजी कम करण घुरिजे, कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। असां मीन हमें। ठीक है, तो ये जिस तरह से काम हुआ है इसी तरह से आप कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है अखर मायने अल्फाज मायने। हम अल्लाह ताला की तारीफ़, दणी अल्लाह ताला, बागन बहुत से बाग,
मी बारिश, अन अनाज, गाह घास, अर्श आसमान, सारायूं तारीफ़ें, गडजी मिलकर, थदरो ठंडा। ठीक है। सवाल जवाब में असां किनन जा गीत गायूं, हम किसके गीत गाते हैं, असां धणी जा गीत गायूं। बागन में अम्ब केर पचाए तो, बागों में आम कौन पकाता है, बागन में अम्ब अल्लाह ताला पचाए तो। अर्श में केर तारा टमकाए तो, अर्श में अल्लाह ताला तारा टिमकाए तो। आसमान में तारे कौन चमकाता है, आसमान में तारे अल्लाह ताला चमकाता है। ठीक है। उसके बाद है ए डिनर लफ्ज़न मां दुरुस्त निशान लगायो, जैसे कि चूज़ द बेस्ट आंसर। MCQs। नंबर 1 है गीत देश जा गॾिजी गायूं, धणी, असां सब देश आयूं, मुसलमान, इस्लामी किताब आहिनि, इस्लामी किताबें कितनी है, 3, 4 या 5? हाँ 4। असां जो मालिक देश आहे अल्लाह ताला। उस्ताद वालिदैन, हमारा मालिक कौन है, अल्लाह ताला। असां जो मुल्क देश आहिनि, हमारा मुल्क कौन है, ईरान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह ताला थदरा देश वसाए तो, अल्लाह ताला ठंडा देश बरसाता है। गुल गुलाब, मी बारिश या जीम पानी, अल्लाह ताला ठंडी बारिश बरसाता है। असां जो आखिरी नबी देश आहे, हमारा आखिरी नबी देश है कौन है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असां जो फेरियूं नबी देश है, हमारा पहला नबी कौन सा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है क्लास 3rd। सो यहाँ पे आपका काम होता है फिनिश, आपकी क्लास होती है ओवर। सो ये जितना भी काम है आपने डेली 1 से 2 पेजेस डेली करने हैं। आपका जो काम हो जाएगा उसके बाद अब अपनी कॉपी को स्कूल में सबमिट करवाएंगे चेकिंग के लिए। और प्लीज़ जो आपका काम करेंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में होना चाहिए। अगर आपको उस वीडियो से डायरेक्ट समझ नहीं आता सो अपने पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर से, अपने भाई बहन से और अपने ट्यूटर वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। बट काइंडली जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसे आप ब्लू कलर से लिखेंगे, जो पेंसिल से लिखा हुआ है पेंसिल से लिखेंगे। और क्लास 3rd आप फर्स्ट टाइम सिंधी पढ़ रहे हैं तो आप सिंधी की अच्छी से रीडिंग करेंगे, डेली 1 पेज रीडिंग करेंगे, 1 पेज राइटिंग आप अपनी ट्यूशन कॉपी में करेंगे ताकि आपकी सिंधी की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए। और उसके साथ साथ आप ये काम डेली 2 पेजेस अपनी स्कूल कॉपी में करेंगे। और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने स्कूल में सबमिट करवाएंगे चेकिंग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।